गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम क्लास 10th के साइंस का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, आज उसी का सेकंड पार्ट है हमारा। कल की जो लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे द्वारा ही, आपने तो गौर किया नहीं होगा पर मैंने जरूर कर लिया। वो था कि मैं बोल रहा था आपको OH माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है विद्यार्थियों, ये सही कर लेना भी, ये गलत हो गया था, उधर हाइड्रोनियम बोल दिया था मैंने। हाइड्रोनियम ये होता भी, ये होता है हाइड्रोनियम। क्या होता है? हाइड्रोनियम। ठीक है, वो नहीं होता, ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है। मैंने जल्दबाजी में बोल दिया होगा, आई थिंक, मुझे बाद में रियलाइज हुआ, फिर वो वीडियो पब्लिश हो चुकी थी, उसका कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट लेक्चर में उसको राइट करवा देंगे। OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन कहलाते हैं, जबकि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं। वहां मैंने गलती से OH माइनस को हाइड्रोनियम आयन ही कह दिया था, तो वो आप मिस्टेक को सही कर लेना भाई। गलत चीज तो गलत है, सही है, ध्यान रखना भाई। वो गलती से कह दिया गया था, उसको सही कर लीजिए। OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन कहलाते हैं, जबकि H3O प्लस आयन क्या कहलाते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं। वहां गलती से मैंने हाइड्रोनियम ही लिख दिया था। ठीक है विद्यार्थियों, तो पिछली वीडियो में हमने अम्ल, क्षार, क्षारक में थोड़ा सा अंतर पढ़ा। अम्ल किसे कहते हैं ये पढ़ा, अम्ल की रियल परिभाषा पढ़ी, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल की रियल परिभाषा पढ़ी, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार की रियल परिभाषाएं पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, लवण। क्या विद्यार्थियों? लवण। लवण, सॉल्ट। देखो बहुत आसान है लवण। लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर जल के साथ जो उत्पाद बनाते हैं, एक अन्य उत्पाद बनाते हैं, या जल के साथ जो भी उत्पाद बनाते हैं वह क्या कहलाता है? लवण। परिभाषा देख लीजिए, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर जल व अन्य, वहां दिख रहा है क्या? जल, ठीक है, जल व अन्य उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये जो अन्य उत्पाद होता है यही लवण कहलाता है। अन्य उत्पाद का निर्माण करते हैं जो कि लवण कहलाता है, जो कि क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। परिभाषा इजी है, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर, अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर जल के साथ एक अन्य उत्पाद बनाते हैं। जल व एक अन्य उत्पाद बनाते हैं, जिस उत्पाद को क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। जैसे कल मैंने आपको लिखवाया था, मैं पहले अम्ल ले लेता हूं, जैसे मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। बताया था इसकी क्रिया मैं क्या करता हूं? NaOH के साथ करवा देता हूं। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है विद्यार्थियों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो नमक NaCl और जल प्राप्त होता है। तो ये देख लीजिए, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये जल है। मैंने क्या परिभाषा बोली या लिखी? अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर जल तथा अन्य उत्पाद बनाते हैं। बोला था ना अन्य उत्पाद। तो ये जो अन्य उत्पाद होता है यही क्या कहलाता है? लवण। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आसान है ना? अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर जल व एक अन्य उत्पाद बनाते हैं, अन्य उत्पाद क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। लवण, अब लवण आगे 3 प्रकार के होते हैं। 12वीं की बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री के अंदर तो अलग अलग पार्टिकल होते हैं कि भी लवण आगे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हम 10वीं के बेस पे बात कर रहे हैं 3 प्रकार। पहला उदासीन लवण, जिसकी प्रकृति उदासीन होती है। उदासीन लवण, परिभाषा नहीं, एग्जाम्पल याद रखने हमें, तो बस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर, जैसे NaCl और KCl, दो ही। दूसरा अम्लीय लवण, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। मैं इधर ये पीएच वगैरह का कोई भी नहीं कर रहा, डिस्कशन बाद में देखेंगे।
अम्लीय लवण, अम्लीय लवण में सबसे पहले NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम। इस H को या तो बाई बोलो या हाइड्रोजन बोलो, आपकी इच्छा है। और इस CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो आपको इच्छा हो वो पढ़ लेना, या जो आपको आता है वो याद रख लेना, जो याद होता है वो कर लेना। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक और है NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। तीसरा है क्षारीय लवण। क्या है? क्षारीय लवण, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट नाम है इसका, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने जैसे आपको पहले ही समझाया था कि OH माइनस आयन को मैंने गलती से हाइड्रोनियम आयन कह दिया था, जो कि हाइड्रोनियम आयन नहीं होता, वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, मैं फिर बता रहा हूं ताकि आप वो गलती बार बार ना दोहराए, याद रखना। लवण अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया कर जल व अन्य उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो कि लवण कहलाता है। HCl, NaOH, NaCl और जल, ये NaCl एक लवण है। लवण 3 प्रकार के होते हैं, ये प्रकार है इसके। ठीक है, पहला उदासीन लवण, एग्जांपल NaCl, KCl। अम्लीय लवण NaHCO3, NaHSO4। क्षारीय लवण CH3COONA। एक ही याद रखना। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको लवण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट की, लवण कंप्लीट। अब देखें, हमने लेसन के 2 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले एक टॉपिक छोटा सा छोड़ दिया था मैंने, टॉपिक था अम्लों की प्राप्ति। कुछ पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं, उन अम्लों की प्राप्ति। जैसे मैं पदार्थ लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं अम्ल, या स्रोत लिख देता हूं। ठीक है, देख लीजिए नींबू में, नींबू या संतरे में कौन सा अम्ल होता है? ये पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि नींबू या संतरे के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो उत्तर आएगा सिट्रिक अम्ल। याद रखने, सूत्र नहीं, नाम खाली, इतना ही याद रखना है। सूत्र 11वीं केमिस्ट्री में बताए जाएंगे। नींबू, संतरा, सिट्रिक अम्ल। इमली व अंगूर में, इमली व अंगूर में टार्टरिक, कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। याद रखना, नींबू व संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली व अंगूर के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू एवं संतरे में सिट्रिक, इमली एवं अंगूर में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक। और चौथा हम बात कर लेते हैं नेटल का पादप, नेटल के पादप का डंक या नेटल का डंक। नेटल एक पादप होता है, पौधा, कांटे होते हैं, उसी को डंक नाम दे दिया है, और कुछ नहीं है। नेटल के पादप का डंक या चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी का जो डंक होता है वो, और मधुमक्खी, आधा क्या और खी, मधुमक्खी का डंक। इन तीनों के अंदर एक ही अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। इसी का एक नाम होता है फार्मिक अम्ल, इसी का एक नाम हो रहा है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक एक ही चीज है, सूत्र दोनों का सेम होता है। नेटल के पादप का डंक, चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक में अम्ल कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। पांचवा, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल,
क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। 5 हो गए। छठा और लिख देता हूं, सेब आखिरी। सेब के अंदर मौलिक अम्ल या मैलिक भी बोलते हैं। मैं इसको इरेज ही कर देता हूं। 7वां सिरका। सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल या जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इरेज करके वापस लिखता हूं। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का सूत्र याद रख लीजिए, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। ये हुई है दुर्बल अम्ल का उदाहरण, दुर्बल अम्ल CH3C एसिटिक अम्ल। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली व अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, नेटल के पादप का डंक या चिंटी का डंक या मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक, दही के अंदर लैक्टिक, सेब के अंदर मौलिक या मैलिक अम्ल पाया जाता है। जबकि सिरके के अंदर कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% का जो ताजा मिश्रण होता है ना, या मिश्रण होता है, एसिटिक अम्ल का जो 3 से 4% का ताजा मिश्रण होता है या विलयन होता है, उसी को सिरका कहते हैं, याद रखना। तो इतना आपको आ गया होगा। अब आगे देखें, इजी है तो ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें। अब चलते हैं हम आगे गुणों पे। किस पे? हेडिंग डाल लीजिए गुण। अब किस किस के गुण है वो हम देखेंगे लाइन टू लाइन। पहला, अम्ल के गुण के बारे में बात करते हैं। किसके? अम्ल के गुण। किसके? अम्ल के गुण। अम्ल का, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। दिख रहा होगा वहां तक, लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। अम्ल धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ, धातु के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। अम्ल के मैं एक बार समझाऊंगा बाद में, पहले लिख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, मुक्त करते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो सेकंड डालें आप क्षार। क्या डालें? क्षार। मैं इसी को सही कर रहा हूं, आप क्षार करना, ठीक है, ध्यान रखना भी। पहला पॉइंट क्या होगा? क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे। क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। सेकंड, क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला। यहां आएगा प्रबल क्षार। थर्ड पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा कि प्रबल क्षार
कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके, कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? प्रबल क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या होगा? क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। ये चारों पॉइंट उतार लीजिए, चार उसके चार इसके, फिर मैं समझाता हूं आपको। पहले मैंने कहा क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कुछ धातु प्रबल क्षार कुछ धातुओं के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर जल का क्या करते हैं? निर्माण। क्षार और क्षारक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज लिखनी है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने धातुओं में क्या लिखा, तो मैं हेडिंग डालता हूं क्या? धातुओं के साथ क्रिया, इसकी धातुओं के साथ क्रिया, ये मैंने हेडिंग डाली। याद रखना अमल में हमने क्या लिखा था? अमल धातुओं के साथ क्रिया कर, अमल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। दिमाग में बिठा लीजिए, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब मैंने ये क्या बोला? अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल कौन सा ले लिया? मान लीजिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, उसकी क्रिया करवाई मैंने जिंक के साथ। किसके साथ करवाई? जिंक के साथ। ये आगे पीछे हो सकता है, जिंक पहले आ सकता है, HCl बाद में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। H तो गया, बचा ZnCl, ZnCl2। आसान है ना? जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। जैसा मैंने आपको कहा, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करता है। तो याद रखना, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया कर अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण करता है। अम्ल धातु लवण और हाइड्रोजन गैस, धातु जिंक ली, अम्ल HCl लिया, रिएक्शन करवा दी और H2 क्या हो गया? बाहर हो गया। इसी की रिएक्शन में चाहूं तो H2SO4 के साथ भी करवा सकता हूं। जिंक की H2SO4 के साथ करवा दी, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस तो क्या हो गया? बाहर। बचा क्या? ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या बचा? जिंक सल्फेट। कईयों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर यहां ZnCl2 बना है, यहां ZnSO4 बना है। कैसे? देखो, जिंक +2 होता है और Cl-1, ठीक है? H तो यहां से निकल गया, Zn और Cl बचा, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इसका 2 यहां आएगा और इसका 1 यहां आएगा। तो Zn 1 टाइम लिखा जाएगा और Cl 2 टाइम। Zn जो है वो 1 बार लिखा जाएगा और Cl कितने बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो ZnCl, ठीक है? फिर ये ZnSO4 कैसे बना? तो देख लीजिए, Zn के ऊपर +2 होता है और SO4 के ऊपर क्या होता है? -2। ये 2 यहां और ये 2 यहां, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? ZnSO4। क्या बचा? ZnSO4। भाई यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, इसका 2 यहां आ गया और इसका 2 यहां आ गया, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है? ZnSO4 क्या बन गया? ZnSO4। आप चाहो कोई मर्जी ले लीजिए। जिंक क्यों लेते हो? आप मैग्नीशियम ले लो। क्या ले लो? मैग्नीशियम। तो मैं ऐसे करता हूं, इसको इरेज करो, ठीक है? आप मैग्नीशियम लेते हैं नहीं, Mg करवा देते हैं HCl के साथ, रिएक्शन होगी नहीं क्या? क्यों नहीं होगी? करवा दीजिए। MgCl2 प्लस H2 गैस, Mg H2SO4 के साथ करवा दीजिए, MgSO4 प्लस H2।
मैग्नीशियम भी तो +1 +2 होता है। मैग्नीशियम 12 पर आता है, +2 इसके ऊपर होगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। तो ये ऐसे विग्रह कितने भी करवा सकते हैं, परंतु इसके अंदर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुके, मैं पहले क्षार के साथ करवाता हूं, फिर आपको वो प्रश्न बताता हूं। ठीक है, वो प्रश्न बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, उसका एक डायग्राम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान। सेकंड, क्षार के साथ प्रबल क्षार कुछ धातुओं के साथ, जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम और लेड भी था, पर वो नहीं है सिलेबस में। प्रबल क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम और लेड हुआ करता था, अब लेड नहीं है। प्रबल क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। प्रबल क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक, टिन और एल्यूमिनियम के साथ ही क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, या निर्माण करती है, भाई जो मर्जी लिखे, करता है करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है, ध्यान रखना। क्षार, प्रबल क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण बनता है क्षार। में ले लूं ये प्रबल क्षार बोला है मैंने, प्रबल क्षार मैंने दो ही लिखवाए हैं, NaOH और KOH प्रबल क्षार है, क्योंकि साधारण क्षार रिएक्शन नहीं कर पाती, जबकि प्रबल क्षार उस धातु के साथ ही क्रिया करेगी। प्रबल क्षार NaOH, मैंने ले लिया जिंक, रिएक्शन करवा दी, क्या मिला, बना जी, पहले हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई थी, फिर क्या बना दी, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। सूत्र याद रखना, नाम है सोडियम जिंकेट, पेपर में सीधा ही प्रश्न पूछा जा सकता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र लिखें, Na2ZnO2, क्या बना, Na2ZnO2। और टिन के साथ भी करवा देते हैं भाई, आगे पीछे अभिकारक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बनना क्या है, सोडियम स्टेनाइड, सोडियम स्टेनाइट, नाम भी खतरनाक है अभी इसका, सोडियम स्टेनाइट। क्या बना, सोडियम स्टेनाइट। वो दिख नहीं रहा ना, तो मैं ऊपर लिख देता हूं, दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने इसका नाम भी मैं यहां लिख देता हूं, सोडियम स्टेनाइट। ठीक है, सोडियम स्टेनाइट। तो आपने सीख लिया, प्रबल क्षार ही कुछ धातु के साथ रिएक्शन करती है, बाकी धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। और प्रबल क्षार दो धातुएं, तीन, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, एक और हुआ करती थी लेड, वो अब नहीं है तो नहीं है, तो भाई नहीं है, क्या कर सकते हो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वैसे लेड भी है, पी बड़ा बी छोटा, लेड शीशा नहीं सीसा, जिससे बैटरियां बनती हैं। अब एक चीज देखें, इसी में एक प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का परीक्षण, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। याद रखना, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस जहां है उसकी उपस्थिति की पहचान कैसे करें, तो सबसे आसान है, जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली, स्टिक ले जाने पर ये पोप पोप की ध्वनि के साथ, किसकी, पोप पोप की, या फट फट हिंदी में, या पट पट, पोप पोप, फट फट या पट पट की ध्वनि के साथ नीली ज्वाला, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण क्या है,
जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तिल्ली स्टिक को ले जाने पर यह पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है, साथ में नीली ज्वाला के साथ जलती है। मतलब पॉप पॉप की आवाज आएगी और नीली ज्वाला, मोमबत्ती का जो कलर होगा ऊपर जो जलने वाला जो येलो होता है वो नीला हो जाएगा। यदि वो नीली होती है मोमबत्ती या स्टिक पे लगी आग ज्वाला और पॉप पॉप की ध्वनि रहती है, तो वहां कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। और इसका एक डायग्राम है जो आप अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यही डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आता है और इसका लिए क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन के परीक्षण का चित्र बनाएं। जिंक की क्रिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस का चित्र बनाएं। तो यही डायग्राम आपको बना के आना है। ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जैसा कि अब आपने इसको देख लिया तो अब आगे चलते हैं। हमने हाइड्रोजन गैस का परीक्षण देख लिया, अब इस पे हिंदी का क्वेश्चन आता है, वो हिंदी का क्वेश्चन देखना बाप। क्वेश्चन है, जब धातु ए को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो एक गैस बी पॉप पॉप की ध्वनि एम बदबूदाहट के साथ जलती है, के साथ मुक्त होती है, के साथ मुक्त होती है। क्वेश्चन देख लीजिए, जब धातु ए को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो एक गैस बी पॉप पॉप की ध्वनि व बदबूदाहट के साथ मुक्त होती है। जब धातु ए को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो एक गैस बी पॉप पॉप की ध्वनि में बदबूदाहट के साथ मुक्त होती है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक समीकरण लिखते हुए ए व बी को पहचानिए। प्रश्न बहुत आसान है। जब धातु ए को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो एक गैस बी पॉप पॉप की ध्वनि में बदबूदाहट के साथ मुक्त होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया की आवश्यक समीकरण लिखते हुए ए व बी को पहचाने। सबसे पहले देखो, एक धातु ए है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो कोई नहीं, सांद्र मतलब गाढ़ा जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा हो। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र यह लिखा, एक गैस बी मुक्त होती है। तो आपको पता है गैस बी मुक्त होती है और ये देखो पॉप पॉप की ध्वनि के साथ, बदबूदाहट छोड़े, पॉप पॉप की ध्वनि पर एक ही गैस मुक्त होती है और वो हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब है कि अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो यहाँ कोई ना कोई धातु होगी। तो जो मर्जी धातु ले लीजिए, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ मर्जी लीजिए, धातु आपकी कोई मर्जी है, चल जाएगी। सक्रियता श्रेणी में जो उच्च और मध्यम है वो सभी चलेंगे, निम्न नहीं। रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी? लवण और हाइड्रोजन है गैस। रिएक्शन पूरी होगी ना। जिंक की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, टिन लो, एल्यूमिनियम लो, कुछ मर्जी लो, आप एल्यूमिनियम ले लो, इसकी रिएक्शन करवा दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, Al2SO4 की होल 3 प्लस H2। तो A में भी क्या होगा, यहां पर A तो जिंक है, यहां पर A क्या होगा, एल्यूमिनियम, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर B दोनों में देखो सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर इसके साथ पूछ ले चित्र, तो आपको जो अभी अभी पहले जो चित्र मिला था, जो आपने देखा था अभी चित्र, वही चित्र आपको बना के आना है, और कुछ नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आपने इतना समझ लिया। आज हमने ज्यादा नहीं किया, आज हमने शुरुआत की थी, एक छोटी सी मिस्टेक पिछली वीडियो वाली, वो मिस्टेक क्लियर की। उसके बाद हमने कहा कुछ अमलों की प्राप्ति हमने स्रोतों से सीखी। उसके बाद अम्ल व क्षार के सामान्य गुण लिखे समझे, और फिर हमने पहला पॉइंट पढ़ा धातुओं के साथ क्रिया, अम्लों की, क्षारों की, और एक चित्र देखा, और ये हिंदी में एक अनुवाद देखा। एक अनुवाद मतलब एक प्रश्न पढ़ा और समझा। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, पर रुक जाए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ध्यान रखना विद्यार्थियों। बाकी जैसे ही चल रही है आपके, दिन भर दिन थोड़ा सा इस लेक्चर को बड़ा करते जाएंगे। आज कोई वर्क था इसलिए इतना बड़ा लेक्चर नहीं बना पाए। धन्यवाद।